वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो टूरिज़्म को लेकर है। आज हम टूरिज़्म में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, आज टूरिज़्म का जो सेशन है वो बात करेंगे टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी बेसिकली है क्या, आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए मैंने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि ये इकनॉमिकल टूरिज़्म जो है इकनॉमिकल कैसे है और कैसे हम इकनॉमिकल बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं टूरिज़्म से। तो जो टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी भी कुछ इसी तरह की टर्म है जो कि आपका इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी कंट्री के अंदर। देखिए बेसिकली आपकी कंट्री के अंदर क्या होता है कि टूरिज़्म साइट्स के थ्रू कंट्री जो है बहुत सारे रेवेन्यूज़ जनरेट करता है। वो रेवेन्यूज़ जनरेट करने का नाम आपका टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी है। टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी कहते हैं ठहराव, कि आपके टूरिज़्म के अंदर ठहराव आए, आपकी टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर ठहराव आए, यानी उसमें एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम आए, लोग आपकी कंट्री को कोलैब करना चाहें। आए हम डिस्कस करते हैं इसको कि क्या कंडीशंस हैं। हम बात करते हैं जिसकी डेफिनेशन के ऊपर। अगर हम टूरिज़्म का लिटरेचर पढ़ते हैं और टूरिज़्म के लिटरेचर से देखते हैं टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो बेसिकली टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी ये है कि आपके पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। आपका जो रोड स्ट्रक्चर है, जो आपका हाईवेज़ हैं, आपकी मोटरवेज़ हैं, आपका जो एयर रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश्ड होने चाहिए, तो आपका जो टूरिज़्म है उसमें ठहराव आएगा। अच्छा, ये ठहराव आता क्यों है? ये ठहराव इसलिए आता है कि हम लोग जो है वो सिस्टम को डील करना चाहते हैं और इस तरह से डील करते हैं हम सिस्टम को। अच्छा, इसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं, इसकी दूसरी साइड पे वो ये कहता है कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपका जो टूरिज़्म पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन है, उस तक टूरिज़्म का टूरिस्ट का जो है एक्सेस आसान हो जाए और बहुत ज़्यादा आसानी से वो एक्सेस कर सकें। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, इसके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो प्रोवाइड की जाएँ आपको कि टूरिज़्म को, कि वो जो टूरिस्ट है उसको कोई भी किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम ना हो और वो कंफर्ट में रहे। तो ये कंफर्ट भी आपका जो टूरिज़्म ठहराव की एक शर्त बनता है, यानी इसमें शर्त क्रिएट की जा सकती है कि आपका जो टूरिज़्म है वो किस तरह से डील किया जाए। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब आपके मुल्क में कोई टूरिस्ट आते हैं तो वो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, वो एक ख़ास डेस्टिनेशन के ऊपर कैरी करना चाहते हैं और उनको एक ख़ास डेस्टिनेशन के ऊपर जाना होता है। बाद टूरिस्ट होते हैं जो कि एडवेंचरस टूरिस्ट होते हैं, जो एडवेंचर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एडवेंचर करने के शौकीन होते हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसके अलावा कोई टूरिस्ट होते हैं तो वो ये करते हैं कि आपका जो डेवलपमेंट होती है, आपकी जो डिस्कशन और डेवलपमेंट पैटर्न्स होते हैं वो उनको भी डिफाइन करते हैं, उनको भी डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, उससे गवर्नमेंट को ये चीज़ हासिल हो जाती है कि वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है। अगर वो टूरिस्ट वहाँ पहुँच जाता है और साइट दिखाता है कि जी ये टूरिस्ट साइट है, तो गवर्नमेंट या जो इदारे होते हैं वो ऑलमोस्ट एक्टिव होते हैं और उसको वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि लोग यदि एक्सेस कर सकें और कमा सकें। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इसी टूरिज़्म की बिहाफ पर ही कमा रहे होते हैं। तो बेसिकली ठहराव की जो बुनियाद है वो इन तमाम चीज़ों पर रखी जाती है। अब हम बात करते हैं जी सस्टेनेबिलिटी बेसिकली है क्या। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि देखिए बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं किसी कंट्री के अंदर जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आपकी जो बेसिकली क्या होता है कि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी कंट्री के अंदर जिससे लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होता है। टूरिज़्म उसमें से एक कड़ी है जिससे क्या होता है कि आपकी जो कंट्री होती है उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। लेट्स सपोज अगर आपने लास वेगास में पहला एयर कंडीशन देखा था तो ऑलमोस्ट एशिया के अंदर पहला एसी आते आते टाइम लगा था। हमने 1940 में लास वेगास में पहला एयर कंडीशन जनरेट होते हुए देखा था और उसको लगाया गया था। तो उसके जो टूरिस्ट थे वो यहाँ आते थे तो वो यहाँ पर ये चीज़ डिमांड करते थे, तो पता चलता था कि चीज़ें फैलती हैं। बेसिकली जो टूरिस्ट होता है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करता है, तो जब वो दूसरी कंट्री मूव करता है तो ऑलमोस्ट उसके पास कंडीशन क्या हो जाती है, वो कंडीशन ऐसे हो जाती है कि जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव कर रहा होता है तो उस सूरत में ये होता है, उस सूरत में कंडीशन ये हो जाती है कि वो अपने साथ अपना स्टैंडर्ड भी लेकर आ रहा होता है। वो स्टैंडर्ड आपका ठहराव का बाइस बनता है। टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी का बेसिकली देखिए समझाने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इससे जो है बहुत सारी चीज़ें आगे गवर्न करती हैं, जिसको हम मज़ीद एलिब्रेट करते हुए जाएंगे और आपको बताएंगे स्टूडेंट्स कि ये बेसिकली स्टूडेंट्स टूरिज़्म के अंदर ठहराव जब मुमकिन होगा ना तो ऑलमोस्ट आपकी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी। जब वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ऑलमोस्ट उस इंडस्ट्री का एक लेवल क्रिएट हो जाएगा, एक लेवल, एक अचीवमेंट बन जाएगी, लेवल ऑफ। तो बेसिकली यहाँ ये बात की जाती है स्टूडेंट्स के सस्टेनेबिलिटी जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि टूरिज़्म के अंदर सस्टेनेबिलिटी हो, वो इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी भी देती है।
کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس میں اکنامیکل ٹھہراؤ بھی آتا ہے، کیونکہ جو باہر کا جو ٹورسٹ ہوتا ہے وہ اپنا ہی پیسہ آپ کے ملک میں یوز کر رہا ہوتا ہے، وہ کرنسی آپ کے پاس ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے، وہ کرنسی ایکسچینج کی وجہ سے بھی آپ انٹرنیشنلی اپنا ایک گلوب پر ایک افیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔